और इसी के साथ हमें नातेदारी व्यवहार में जो परिवर्तन हुए उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने विवाह, संयुक्त परिवार, नातेदारी व्यवहार को प्रभावित किया। और 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण का विकास हुआ और 18वीं शताब्दी थी, 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति, और उस 1750 के आसपास जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं ने बहुत तीव्र गति से ये परिवार जो प्रक्रियाएं हैं ये घटित हुई, और इन्होंने समाज की जो व्यवस्था थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन ये लेकर के आई। और औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, व्यक्तिवादी विचारों को प्रोत्साहन, रोजगार हेतु नगरों की ओर लोगों का माइग्रेशन, नगरों में आवास की समस्या, कुटीर उद्योगों का पतन इत्यादि ऐसे प्रभाव हैं जिन्होंने समाज की जो मौलिक इकाई है जैसे नातेदारी, विवाह, इनको सबसे अधिक प्रभावित किया। इसी संदर्भ में बॉटोमोर का कहना है कि औद्योगिकरण से संबंधित विभिन्न दशाओं के कारण ही संयुक्त परिवारों का विघटन नहीं हुआ है, अब बल्कि संयुक्त परिवार आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्योंकि असफल हो गए थे, इसलिए उनका विघटन हुआ। और इसी विघटन ने नातेदारी दूरियों को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिकरण के साथ ही जो नगरीकरण है उस नगरीकरण को बहुत अधिक बल मिला, और नगरीकरण ने विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, नातेदारी को प्रभावित किया। नगरीकरण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की एक प्रक्रिया है जिसमें लोग नगरों की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ नवीन व्यवसायों को अपनाए जाने की संभावना अधिक है, वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं अधिक हैं, और जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की आपूर्ति आसानी से हो सकती है। नगरों में आवास समस्या के कारण परिवार, नातेदारों में पाए जाने वाले आपसी मेल और सहयोग की भावना, आपसी लगाव की भावना समाप्त होती जाती है। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास हुआ। यातायात एवं संचार के साधनों ने विकास के कारण गतिशीलता और बाहरी जगत के बारे में जागरूकता में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति संयुक्त परिवार को छोड़कर दूर दराज कहीं भी नौकरी या व्यापार हेतु जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना एकाकी परिवार बनाकर रहने लगे, और समय के साथ साथ उनकी अपनी जो मूल परिवार और नातेदारों से जो दूरियां हैं वो दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और नगरों में चूँकि जो साधन है वो साधन सीमित हैं, हमारे पास आय के साधन सीमित हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं, तो ऐसे में यह संभव भी नहीं हो पाता कि जो अन्य सदस्य हैं या फिर परिवार के सदस्य के बाहरी सदस्य जो हैं या हमारे जो नातेदार इत्यादि हैं उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति तथा आदर्श, अंग्रेजों ने एक लंबी अवधि तक शासन के कारण उनके विचारों का प्रभाव भी भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा और आदर्श में व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत नेतृत्व को उन्होंने महत्व दिया, उनको प्रधानता दी। ये आदर्श संयुक्त परिवार एवं नातेदारी के जो संगठन हैं इसके विरुद्ध विचार थे। पाश्चात्य शिक्षा व आदर्शों के प्रभाव के फलस्वरूप सदस्य वैयक्तिक हितों को अधिक प्रधानता देने लगे, जिसके कारण संयुक्त परिवार में विघटन होने लगता है और नातेदारी व्यवस्था में भी धीरे धीरे जो शिथिलता हमें देखने के लिए मिलती है। स्त्री शिक्षा आंदोलन तथा जागरूकता, समय के साथ साथ होने वाले आंदोलनों तथा आर्थिक व शैक्षणिक निर्भरता ने स्त्रियों में समानता की चेतना को जन्म दिया। अब वे समान अधिकारों की मांग करने लगी, जिसे कानून ने प्रोत्साहन दिया। अनेक कानून इसके संबंध में बनाए गए और अनेक देशों में इनमें सफलता भी मिली। भारत में भी निश्चित रूप से स्त्री शिक्षा और आंदोलनों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की जो परंपरागत स्थिति थी उसमें सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप उनमें स्वतंत्र विचारों का जन्म हुआ। वे संयुक्त परिवार में एक दासी के समान रहने का विरोध करने लगी। स्त्रियों द्वारा राजनीतिक अधिकार, नौकरी करने के अधिकार की मांग तथा स्वीकृति से संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, और जिससे नातेदारी में जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दी। नवीन आर्थिक संगठन उभरते हुए दिखाई दिए। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जमींदारी प्रथा, मुद्रा का महत्व, व्यापारिक फसल, आवागमन के विकसित साधनों के कारण परिवार के लोग काम की तलाश में गांव से बाहर जाने लगे, जिससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई और संयुक्त परिवारों में परिवर्तन होने लगे।
दूर दराज में नौकरी करने वाले सामान्यतः अपने नातेदारों से थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि बार बार समारोहों में सम्मिलित होना उनके लिए संभव नहीं होता था, और जो नातेदारी है उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से निभाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। व्यक्तिवाद की भावना हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण नातेदारी व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। और जो व्यक्तिवाद की भावना ने संयुक्त परिवार और नातेदारी में परिवर्तन किया, नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमी शिक्षा एवं अन्य आधुनिक कारणों ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में स्वार्थ की भावना जागृत हुई, जिसके कारण उसकी परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व की वह भावना नहीं रही जैसी पहले रहा करती थी, तथा साथ ही सामूहिक जीवन का महत्व भी कम हो जाने के कारण संयुक्त परिवार को धक्का पहुंचा। जब व्यक्ति परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता तो नातेदारी तो बहुत दूर की बात है। व्यक्तिवाद की भावना के कारण उनसे दूरी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जनसंख्या में वृद्धि तथा बेरोजगारी ने नातेदारी व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आया। जनसंख्या में वृद्धि का स्वाभाविक परिणाम बेरोजगारी एवं निर्धनता के रूप में हमें दिखाई देता था। निर्धनता और बेरोजगारी से तंग आकर अनेक लोग नगर और औद्योगिक केंद्रों में नौकरी करने चले जाते हैं, और उनका बहुधा उनका जो अपने संयुक्त परिवार के प्रति कोई मोह, कोई लगाव उनका नहीं रहता, जिससे उनके मूल परिवार के सदस्यों और नातेदारों से जो संबंध हैं वे प्रभावित होते हैं तथा उनमें दूरी विकसित होने लगती है। तो ये जो व्याख्याएं हैं इनसे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे कारण रहे नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के, और आज के यदि वैश्विक समाज में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने जो उद्देश्य है उनको पूरा करने में लगा है, अपने ही हितों को साधने में लगा हुआ है, वहाँ नातेदारी का भी अपने प्राचीन परंपरागत स्वरूप में बने रहना संभव नहीं है। और लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसीलिए नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन भारतीय समाज के लिए नवीन प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। पश्चिमी समाजों में यह पहले से ही इस प्रकार का था। आज हमें नातेदारी के भी नए संदर्भ दिखाई देते हैं, जिसमें हमारे दत्तक संबंध, काल्पनिक संबंध इत्यादि हमें देखने के लिए मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का परिवार एवं नातेदारी पर इतना दूरगामी प्रभाव पड़ा है कि शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी। आज बिना विवाह के एक साथ पति पत्नी की भांति रहने की परंपरा भारत में भी विकसित हुई है, जिसे लिविंग अरेंजमेंट अथवा लिव इन रिलेशनशिप हम कहते हैं। और इस बहुत आसानी से इस तरह के जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं बॉम्बे, दिल्ली जैसी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलोर इत्यादि में बहुत बहुतायत में इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखा जा सकता है। लेकिन इससे न केवल जो परिवार और विवाह का महत्व है वो कम हुआ है, बल्कि साथ ही इससे जो नातेदारी है वह भी उससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। नातेदारी में परिवर्तन का एक अन्य कारण परिवार के आकार का सीमित होना है। यदि परिवार में एक ही लड़का या लड़की है तो आगे जाकर उसके लिए नातेदारी का दायरा सीमित हो ही जाएगा। बच्चों को यही नहीं पता होगा कि बुआ किसे कहते हैं, चाची या ताई कौन होती हैं, या फिर मौसी कौन होती हैं, मामा कौन होते हैं। और इतना ही नहीं, लड़का या लड़की विवाह से 1 या 2 दिन पहले अपने परिवार में आते हैं आजकल, तथा विवाह के 1-2 दिन बाद ही वे वापस अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। अनेक नातेदार ऐसे होते हैं जो नज़दीकी होने के बावजूद भी विवाह के समय सीधे विवाह स्थल पर पहुंचते हैं तथा विवाह समाप्त होने के बाद वे वापस चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने नातेदारों के साथ सुख दुख बांटने का, उनसे लगाव दिखाने का अब समय ही नहीं है। और यदि यह प्रवृत्ति ही निरंतर बनी रही तो भविष्य में भी नातेदारी का जो व्यवहार है, नातेदारी का जो महत्व है, वह निश्चित रूप से और अधिक कम होता चला जाएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।